Students, welcome to my English literature class of grade 6th. Students, in this video, I will recite you a wonderful poem. Come to the page number 11, Daffodils. Students, this poem is written by William Wordsworth. Students, first of all, I will recite you this poem, then I will explain you according to the stanza wise. I wandered lonely as a cloud that floats on high or air valleys and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. For oft, when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasures fills and dances with the daffodils. So students, I have recited you this poem. Now I will explain you according to the stanza wise in a detailed form. Let's start. I wandered lonely as a cloud that floats on high or air valleys and hills. पोइट कहता कि जैसे ही मैं वैलीज और हिल्स के राउंड जा रहा था, मैं लोनली फील कर रहा था जैसे क्लाउड्स होते हैं, मैं वैसे ही एज अ क्लाउड लोनली फील कर रहा था. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, जब मैंने एक क्राउड देखा, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, तो वहाँ पे मैंने एक वैरायटी देखी. होस्ट का मतलब एक वैरायटी या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन. मैंने बहुत सारे कलेक्शन ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स को देखा. बिसाइड द लेक बेनीथ द ट्रीज फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. वो जो डैफोडिल्स फ्लावर्स थे, बहुत सारे डैफोडिल्स फ्लावर्स थे जो मैंने देखे वहाँ पे लेक के पास, वो डांस कर रहे थे. फ्लटरिंग मीन्स मूव कर रहे थे, लाइटली एंड क्विकली वो मूव कर रहे थे, डांस कर रहे थे. जैसे ही विंड ब्लो कर रही थी, ब्रीज कर रही थी, वैसे ही वो डांस कर रहे थे. Come to the second stanza. Continues as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. सेकेंड स्टैंजा में पोइट ने जो डैफोडिल्स फ्लावर्स है उनको कंपेयर किया स्टार्स के साथ. वो कहता है जैसे ही गैलेक्सी में जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हैं, शाइन करते हैं, जो डैफोडिल्स फ्लावर्स है वो भी कंटिन्यूसली शाइन करते हैं. दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ही लाइन में कंटिन्यूसली लगे हुए हैं. अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, जो दूर से ही दिखाई देते हैं. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लांस. 10,000 का मतलब यहाँ पे क्या है, वो कहता कि मैंने बहुत सारे फ्लावर्स देखे, मैंने इतने सारे फ्लावर्स कभी नहीं देखे. टोजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, जो अपने हेड्स को धीरे धीरे मूव कर रहे हैं, जेंटली मूव कर रहे हैं, और वो इतनी स्पिरिट के साथ, इतनी एनर्जी के साथ वो डांस करते हैं. मैं इतने फ्लावर्स कभी भी नहीं देखे जो इतनी स्पिरिट के साथ डांस करते हैं. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay. In such a jocund company, I gazed and gazed, but little thought what wealth this show to me had brought. तो थर्ड स्टैंजा में पोइट कहता कि जैसे रिवर में वेव्स लहराती हैं, उनका जो कंपैरिजन है वो डैफोडिल्स फ्लावर्स के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डैफोडिल्स फ्लावर्स है जब वो डांस करते हैं, जब वो डांस करते हैं, फ्लटरिंग करते हैं, तो वो इतनी खुशी देते हैं, जो मेरा इनर साउल है उसको इतनी खुशी देते हैं, इतनी मुझे इंस्पिरेशन मिलती है उनसे कि इतनी मुझे वेव्स के साथ नहीं मिलती. जो रिवर्स में वेव्स होती हैं, लेक्स में वेव्स होती हैं, उनसे वो मुझे नहीं मिलती. और मैं कंटिन्यूसली उनको देखी जाता हूँ, और उसकी जो जॉयनेस है,
उन फ्लावर्स से जो जॉयनेस है, खुशी है, वो मैं ले ही जा रहा हूँ उनको कंटिन्यूसली देख के. आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटल थॉट व्हाट वेल्थ दे शो टू मी हैड ब्रॉट. Come to the last stanza. For oft when on my couch I lie in a vacant or in pensive mood, जब मैं किसी डीप थिंकिंग में होता हूँ, they flash upon that inward eye, वो मेरे ऊपर फ्लैश करते हैं, which is the bliss of solitude. bliss of solitude का मतलब होता है, bliss का मतलब होता है खुशी, सॉल्टिट्यूड का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन. जब हम अकेले होते हैं, मैं किसी कहता डीप थिंकिंग में होता हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ, मैं किसी डीप सोच में होता हूँ, डीप थिंकिंग में होता हूँ, ये जो डैफोडिल्स फ्लावर्स है ये मेरे ऊपर फ्लैश करते हैं, खुशी की फ्लैश करते हैं. एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर्स फिल्स, वो मेरा जो हर्ट है, दिल है, वो खुशी से भर जाता है और वो भी डांस करने लगता है डैफोडिल्स फ्लावर्स के साथ. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम. सो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इसका जो कंक्लूज़न है ये क्या है कि जो पोइट है वो नेचर से बहुत प्यार करता है. ही वॉज अ नेचर लवर. एज वी नो दैट नेचर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट और अ ब्लेसिंग टू मैनकाइंड. कोई भी जो नेचर है वो हमारे लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है और वो ब्लेसिंग है. वेन एवर वी आर हैविंग एनी प्रॉब्लम, नेचर हेल्प्स अस टू हील आवर मिजरीज एंड मेक अस लाइवली अगेन. जो नेचर है वो हमें हेल्प करती है हमारी प्रॉब्लम्स को हील करने में और हमें दोबारा जीना सिखाती है. सो स्टूडेंट्स, थ्रू दिस पोएम द पोएट गिव्स अस अ वंडरफुल मैसेज टू प्रेज द ब्यूटी ऑफ अ नेचर. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.